सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.2 बहुलक या मॉड, जिसको इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं मॉड। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें अपन ने 14.1 तीन पार्ट में अपन ने कवर कर ली थी। उनका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजापत 4545 को फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो का लिंक और स्टोरी मिल जाएगी और वहां पर आप मुझे अपनी पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं 14.2 अपना बहुलक। तो देखो बहुलक क्या होता है, मोड। जैसे अपने को देखो 14.1 ये जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को ये एक वर्ग अंतराल दिया है। अब देखो इसमें रोगियों की संख्या ये क्या होती है, अपनी बारंबारता होती है ना। इसमें सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 23। तो ये अपना बहुलक हो जाएगा 23। लेकिन देखो अगर यहाँ पर ये वर्ग अंतराल में होकर वर्ग चिन्ह होता तो अपन ये निकाल सकते थे कि ये अपनी 23 जो थी बारंबारता, लेकिन यहाँ वर्ग अंतराल है उसके लिए अपने को फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अपन आप बहुलक ये समझ लो कि सबसे अधिक बारंबारता जो होगी वही क्या होगी, अपना बहुलक होगा। तो ये होगी सबसे अधिक बारंबारता। अब उसके पश्चात देखो अपना क्या है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या दिया अपने को कि फॉर्मूला दिया है L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अपने पास में जो है बहुलक का फॉर्मूला रहेगा। तो ये अपना फॉर्मूला। अब देखो L क्या होता है, उसमें जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा आपको पता थी। बहुलक वर्ग में निम्न सीमा यानी कि अगर देखो कोई बहुलक है वो 10 से 25 के बीच में है तो उसकी निम्न सीमा कितनी है, 10 है। तो 10 अपनी निम्न सीमा। वर्ग अंतर का माप, अब वर्ग अंतर माप मतलब यानी कि 10 और 25 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15। तो h अपना कितना हो जाएगा, 15। तो ये हो गया h और l। अब देखो f1 क्या है, f1 वह बारंबारता होगी जो अपने बहुलक वर्ग अंतराल की जो बारंबारता, जैसे 10 से 25 के बीच की जो बारंबारता अगर मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पर अगर मैं 10 मान लूं सर्वाधिक बारंबारता तो यह 10 अपना f1 हो जाएगा। और जो इससे ऊपर वाली जो बारंबारता होगी, यहाँ भी तो एक वर्ग अंतराल होगा ना। मान लो यहाँ पे कुछ वर्ग अंतराल होगा तो उससे जो पहले की बारंबारता है वो f0 होगी और उसके बाद वाली जो बारंबारता है वो f2 होगी। तो यही अपना फॉर्मूला है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो ये अपना है जो इसका फॉर्मूला रहेगा। अब देखो अपन चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व की तरफ। तो देखो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न सारणी में किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये आयु को दर्शाती है। तो ये तो हो गया अपना वर्ग अंतराल और नीचे वाली अपनी क्या हो गई, बारंबारता। तो ये वर्ग अंतराल और नीचे बारंबारता। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक भी ज्ञात करना और माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आपको माध्य मैंने जो पीछे की एक्सरसाइज थी 14.1 उसमें अच्छे से बता दिया था कि माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उन सब वीडियोस का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर अगर माध्य आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वहां पे जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ आई टैब में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अपने को आयु दी हुई है यानी कि वर्ग अंतराल दिया है 15 से। तो अपन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं वर्ग अंतराल। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ग अंतराल अपना। तो ये वर्ग अंतराल अपने को कहां से कहां तक दिया और ये हो जाएगी अपनी बारंबारता। ये क्या हो गई, बारंबारता। ये बारंबारता। उसके बाद में क्या होता है अपना वर्ग चिन्ह। तो ये हो गया वर्ग चिन्ह। ठीक है ना। अब देखो अंतराल कहां से दिया हुआ है, 10 से 15, 15 से 25, 5 से 15 यानी 5 टू 15, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45 यानी कि 35 से 40, 40 से 35 से 45, 45 से 55 और कितना दिया हुआ है अपने को 55 और 55 से 65। तो 55 से 65। अब देखो इसमें जो अपनी डिफरेंस है वो कितना कितने का है, 10-10 का है। 10-10 का डिफरेंस। तो ये अपना h हो गया, h इक्वल टू 10। तो ये h इक्वल टू 10 हो गया। अब देखो जो अपनी रोगियों की संख्या यानी बारंबारता दी हुई है वो 6, 11, 21, 23, 14, 5, 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14 और 5 ये अपनी बारंबारता है। ठीक है ना। अब देखो वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देंगे तो 5 प्लस 15 अपॉन 2 यानी कि 20 अपॉन 2 यानी कि 10। अब देखो इसके बीच का अंतर 10-10 का है ना। तो देखो 20, ये हो गया अपना 30, ये अपना हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60। अब देखो ये तो हो गया अपना इतना। तो अपन क्या करेंगे fi इंटू डी आई, सॉरी fi इंटू एक्स आई। तो ये क्या है, xi है, ये अपना fi है और ये वर्ग अंतराल है। तो इससे पहले अपन क्या निकालते हैं, d निकाल लेते हैं ताकि ये अपना थोड़ा इजी हो जाए। तो d क्या होता है अपना, अगर सम हो तो n/2, d क्या होता है x माइनस a। तो a कौन सा होता है, अगर सम हो तो n/2 और विषम हो तो n+1/2। देखो ये सम है या विषम, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो यानी कि सम है, तो n/2 यानी 6/2 यानी कि 3। तो थर्ड टर्म कौन सा है, 1 2 3, ये अपना कौन सा है थर्ड टर्म। तो सबको माइनस कर लेंगे, सब में से 30 माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 20 माइनस का 10
ये अपना 0, ये अपना कितना हो गया 10, तो ये 10, ये 20 और ये 30। अब देखो सब में डिफरेंस कितने कितने का है, अपने पास में 10 10 का है, तो पग विचलन विधि लगा देते हैं, d अपॉन एच, यानी कि इसके अपॉन में h कर देंगे तो ये आ जाएगा u, तो अपॉन h कर दो तो ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसको fi को और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, ui तो fi ui अपना कितना हो जाएगा, -12 है, -11, 0, उसके बाद में 23, उसके बाद में अपना 28 हो जाएगा ना, 140 से 1 है, और ये अपना 15, तो ये 15। अब देखो माइनस कर देंगे तो अपना समीशन ऑफ fi जो ui होगा वो कितना होगा, इसको ये -12 और ये -11, तो ये देखो -12, ये इससे ये अपना हो जाएगा कैंसिल, ये कितना होता है 23 होता है ना, -12 और 11, ये अपने पास में 3 और ये 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचता है अपने पास में 28 और 15, तो 28 प्लस 15 ये अपने पास 3, ये 1 और ये 4, तो ये 43 तो हो गया अपना fi ui। और जो बारंबारता है तो अपना समीशन ऑफ fi बारंबारता का जो अपना है योग वो कितना हो गया, तो योग देखो अपने पास में हो गया 14 और 6 20, तो ये तो हो गया 20 और 20 और ये 16, तो ये 36 और ये अपने पास में 36 21 और 23। अब इनको जोड़ लेते हैं अपन, तो 6 4 10 की 10 और 1, तो ये अपना 4 4 4 4 8, तो ये 8, तो ये अपना हो गया 80। तो ये अब जो देखो पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है अपने पास में वो कितना होता है, समीशन ऑफ fi ui अपॉन समीशन ऑफ fi, ये कितना होता है u बार, ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना 43 अपॉन 80, ये हो गया इतना। अब देखो इससे डिवाइड कर देते हैं या इसको छोड़ो एक से। अब देखो ui बराबर क्या होता है अपना x माइनस a अपॉन h, तो x बार निकालना अपने को क्या माध्य, तो x बार अपने पास में क्या हो गया, x बार हो गया a प्लस UH, ये इतना हो गया ना। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है, a की वैल्यू है अपने पास में, यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है 30 है ना, तो ये 13 प्लस u इंटू एच, तो u है अपने पास में कितना 43 अपॉन 80 और h कितना है अपना 10 10 का है ना, तो ये 10 h डिफरेंस तो था, तो 10 से 0 कैंसिल, तो 8 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 43 डिवाइड बाई 8, तो ये 50, तो ये अपने पास में 14, ये अपने पास में 3 पॉइंट लगा दिया 0, और यहाँ से अपने पास में 8 1 8 2 16 24 और 32 यानी कि 4 यानी कि 3, तो ये 24 पीछे बच गया 6 0, तो ये अपने लगभग 9 इतना हो जाएगा, तो ये 5.939 ये हो गया इतना, और एच अपना कितना है 30, तो x बार यानी कि जो माध्य है वो अपने पास में कितना हो जाएगा 30 प्लस 5.39, तो ये अपने पास में 9 3 5 और 3, तो 35.39, ये तो हो गया अपना माध्य। अब देखो अपन सीखने आए हैं बहुलक, ये माध्य हो गया, अच्छी बात है, ठीक है ना। अब निकालना क्या अपने को, बहुलक निकालना है ना, तो बहुलक का जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला कितना है, बहुलक का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, कि बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H अपने पास में H, तो लोअर लिमिट। अब देखो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है अपने पास में, सबसे अधिक बारंबारता 23 है, तो इसकी लोअर लिमिट यानी कि ये अपने पास में L की वैल्यू हो गई 35, तो L अपना 35 और अपने पास में H कितना है अपना 10 है, ठीक है। उसके देखो इसके सामने जो अपनी बारंबारता है, बारंबारता कितनी है, तो F1 अपना हो गया कितना, F1 हो गया अपना 23 और F0 हो गया अपना 21 और F2 हो गया अपना 14, तो ये हो गया इतना, तो ये 14। अब देखो इन सब की वैल्यू उस फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो सबसे पहले तो अपने पास में L की वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू 35 प्लस F1 अपना कितना है 23 है ना, तो ये अपना हो गया 23 माइनस F0 अपना कितना हो गया, तो यहाँ से देखते हैं अपन F0 अपने पास में कितना 21, तो F0 अपना 21, तो ये 21 इंटू में H अपना कितना है 10 अपॉन यहाँ पे सिर्फ इसके ये जो बट्टे में 2 इंटू F1 2 इंटू 23 F1 माइनस F0 अपना कितना है 21 माइनस जो अपना F2 है वो कितना है 14। अब इसको सोल्व करना है और ये अपना हो गया बहुलक, तो यहाँ पे 35 प्लस 23 में से ये गए तो 2 अपॉन ये कितना हो गया 46, तो 46 माइनस 20 और ये 14, तो ये 5, ये अपने पास में 3, तो ये 35, तो 35 को माइनस कर देंगे तो 1 और ये अपने पास में कितना 1, तो 11 अपॉन 11 इंटू में अपना 10, तो ये 10, तो यहाँ से ये गया तो 1.1 हो गया ना, ये 1.1 डिवाइड बाई 2 से ये 1.1, तो ये 1 और अपने पास में 9 बच जाएगा पीछे, तो ये 0.90, तो ये अपने पास में 88 यानी 1.8 के समथिंग कुछ होगा 1.87, ठीक है ना। तो 35 प्लस
1.87, तो ये अपने पास में 7 8, ये अपने पास में 6 और 3, तो ये अपने पास में हो गया जो बहुलक हो गया वो 36.87, और जो अपना माध्य था वो कितना आया था 35.39। तो ये लमसम दोनों बराबर है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। अब अपना जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो ये अपने को कितना दे दिया, समीशन ऑफ एफ आई कितना दे दिया 225, ठीक है ना। सभी बारंबारताओं का योग जो अपने को 225 दे दिया, ठीक है ना। तो ये जीवन काल है, ये बारंबारता, तो ये तो हो गया अपना वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में अपने को ओनली बहुलक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सबसे पहले अपना वर्ग अंतराल, तो ठीक है ये वर्ग अंतराल। उसके बाद में अपनी क्या है बारंबारता, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन बारंबारता, ठीक है बारंबारता। इसमें अपने को वर्ग चिन्ह तो निकालना है नहीं क्योंकि वर्ग चिन्ह माध्य में चाहिए। तो बारंबारता वर्ग अंतराल अपने को कहां से दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 120 तक। तो 0 से 20, 20 से 40, ठीक है ना, 40 से 60, तो ये 40 से 60, 60 से 80, ठीक है 80 से 100 और 100 से 120, तो 100 से 120, ठीक है ना। तो ये अपने को इतना दिया। अब देखो बारंबारता अपनी कितनी है, बारंबारता 10 35 52 61 38 29, 10 35 52, 10 35 52, उसके बाद में कितनी दी हुई है 61 38 29, 61 38 और 29, ये अपनी बारंबारता है। अब देखो जो अपना फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला है एल इंटू एल प्लस, ये है प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में अपना है H। तो यहाँ से देखो L, तो सबसे पहले देखो सबसे अधिक जो बारंबारता है वो कितनी है 61, तो अपना बहुलक एक बार के लिए 61 मानेंगे, तो L अपना कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 60, इसकी निम्न सीमा कितनी है 60। उसके बाद में H डिस्टेंस देखो सब में 20-20 का है, तो H अपना कितना हो गया 20-20 का, ठीक है। उसके बाद में F1 अपना F1 हो गया 61, उसके बाद में F0 अपना कितना हो गया 52, ये ऊपर वाला F0 होता है और उसके नीचे वाला F2 होता है, तो ये F2 हो गया अपना 38। अब देखो सब वैल्यूज को इसमें लिख देते हैं, तो ये वैल्यू सारी इसमें लिख देते हैं। तो L की वैल्यू अपनी 60 प्लस F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F0 यानी कि 61 माइनस 52, तो 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू F1 यानी कि 61 माइनस 52, तो ये माइनस का 52 माइनस ये अपने पास में 38, तो ये माइनस का 38 इंटू H की वैल्यू अपने पास में कितनी है 20, तो ये 20। अब देखो 61 माइनस 52 ये कितना हो गया अपना, तो ये 8 और 1 यानी कि 9, तो ये तो हो गई 9, तो ऊपर तो बच्चा है 9 और नीचे है 2 इंटू 61, तो 61 से ये 2 और 6 12, तो ये 22 में से माइनस करना है अपने को 52 और 38, तो ये अपना 10, ये 1 और ये 4 6 और सॉरी 5 और 4 9, तो ये 9 माइनस करना है 9, तो 0 में से गया 2, 12 में से गया 3, तो माइनस का 31, जो नीचे हो गया माइनस का 31, किस में से माइनस करना है, तो ये अपना 31 प्लस का बच गया ना 120, तो 121, तो ये 62 माइनस 1, तो नीचे तो बच गया 121 और ऊपर बच गया 9, तो 60 प्लस 9 अपॉन 32 प्लस का है, ये माइनस का नहीं है प्लस का है, 90 माइनस 1 है इसमें इंटू में अपना 20, तो ये 20, ठीक है ना। तो 0 से ये तो होगा, तो ये 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर हो गया 18, तो 18 डिवाइड बाय 33.2, तो ये अपना कितना बच गया 6, तो ये हो गया 6। उसके बाद में सॉरी 6 नहीं 5 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेना आपको, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे तो ये अपना 5.8 या कुछ इसके समथिंग होगा, ठीक है ना, 8 ले लो या 6 ले लो 6, तो ये 5.6, तो 60 प्लस 5.6 है ना, तो 5.6, तो ये अपना हो गया 65.6 जो इसकी है बहुलक हो जाएगा। तो मैंने आपको जो मेथड बता दिया था, बाकी कैलकुलेशन है आपकी ये डिवीजन वाली, एक बार इसको चेक करके डिवाइड का कि सही है या नहीं आप चेक करके खुद कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अब देखो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के समीशन ऑफ एफ आई अपना कितना हो गया, पहले ही 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में माध्य और बहुलक दोनों को ज्ञात करना है, तो मैं आपको इसमें बहुलक समझा दूंगा, बाकी माध्य आपको पता है कि कैसे निकालना है, तो माध्य आप निकाल लेना। मैं आपको ओनली बहुलक के बारे में बताऊंगा कि बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना फॉर्मूला तो है ही बहुलक का फॉर्मूला कितना है L इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में अपना कितना H, तो ये हो गया H, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो फॉर्मूला हो गया अपना,
अब देखो इसमें सारी वैल्यूज है जो पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले अपना जो इसमें वर्ग अंतराल में सबसे ज्यादा जो बारंबार आता है वो कितनी 40 है, तो ये 40। अब देखो 40 का जो नीचे वाली टर्म है यानी कि एल यानी निम्न सीमा अपना कितनी है 1500 रुपए, ठीक है 1500। उसके बाद में एच कितना है, एच सब में डिफरेंस देखो 1000 500 500 का डिफरेंस है ना, तो ये 500, एच की वैल्यू कितनी होगी 500, ठीक है। उसके बाद में जो अपना F1 है वो कितना हो गया, F1 तो हो गया 40, F0 हो गया कितना 24, और जो F2 है F2 अपना कितना हो गया 33। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो L की वैल्यू अपनी 1500 रुपए, तो 1500, ठीक है, प्लस F1 देखो सॉरी F1 अपना कितना है 40, तो 40 माइनस F0 अपना कितना है, F0 है 24, तो 24 अपॉन 2 इंटू F1 2 इंटू 40 माइनस F0 यानी कि 24 माइनस F2, तो माइनस F2 की वैल्यू अपने पास में 33, तो ये 33 इंटू एच की वैल्यू अपने पास में यहाँ से हो जाएगी कितनी 500 है ना एच, तो ये 500, तो 40 माइनस 24 ये कितना हो गया अपना 6 हो गया, और ये पीछे 3 और ये 1, तो 16 होती है ना, तो ये 16 ऊपर तो बच गए 16 और नीचे देखो ये 80 माइनस करना है अपने को, माइनस में इसमें से 24 और माइनस के 33, तो ये अपना 3 और 7 और ये 5, तो ये 57, तो माइनस करना है 57, तो ये 3 बच गया, पीछे यहाँ पे 7 और 2, तो ये 23, तो 1500 प्लस ऊपर अपने पास में कितना बच गया, ऊपर देखो 16, तो ऊपर 16 अपॉन 23, तो ये 23 और इंटू में 500, तो ये 500। अब देखो एक जीरो से ये जीरो, तो ये अपने पास में 2.3, इसको डिवाइड करना है 16 को, तो 2.3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये अपने देखो 2 से कितनी बार डिवाइड होता है, 2 से होता है अपने 8 बार, तो ये कुछ 7.4 के समथिंग कुछ ऐसा आएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये 7 पॉइंट, तो ये अपना हो गया 1500 प्लस अपन मान लेते हैं 7.4 इंटू 50, तो ये 0 से यहाँ से हटा तो 74 और 74 इंटू 5, तो ये अपना 20 और ये 2 और ये अपना 35 और 37, तो 370, तो 1500 प्लस अपने पास में 370, तो ये 0 ये 7 और ये 8 और ये 1, तो 1870। ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो इसमें बहुलक तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। और माध्य अगर आपको थोड़ा सा इसमें हार्ड लग रहा है तो आप क्या करना, इसमें से जो पग विचलन विधि है उससे सोल्व कर लेना। पग विचलन विधि से कैसे सोल्व होगा, सबसे पहले ये बारंबारता हो गई, उसके बाद में वर्ग चिन्ह होगा, तो 1500 और 1000 ये अपना कितना 2500, तो ये हो गया 1250, उसके बाद में 500 का अंतर है तो ये 1750, इस प्रकार होगा। तो आप क्या करना, सबको माइनस कर लेना इस बीच वाले से, ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना, तो ए अपना कितना हो जाएगा, ए अपना n/2, तो 8 यानी कि 4, तो ये 1 2 3 4, तो ये 28 में से सबको माइनस कर लेना, तो 28 में से सबको माइनस कर लोगे तो ये अपने बाद में जो x d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू, उसके बाद में इसको सबको डिवाइड कर लेना 500 से, ठीक है ना। तो जो बार आएगी उसको डिवाइड कर लेना, इस प्रकार आप ये माध्य निकाल लेना पग विचलन विधि से, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में 4 5 6 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये अपनी बहुलक एक्सरसाइज होगी जो खत्म होगी। उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, माध्यक निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार प्लीज चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आपसे, ठीक है ना। जब तक आप लोग नहीं जुड़ जाते, स्टूडेंट्स है जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स है वो मेरे से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक मेरे को भी क्या पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। और ये सब आपके बेनिफिट के लिए है बेटा, मेरा उसमें इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है अभी तक, तो आगे की मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।